हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्म 6 सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। गाइस, इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो उनकी भी वीडियो विद सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस मेंशन करे हैं वो सब हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को एनालाइज करने के बाद में मेंशन करे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में रिपीटेडली पूछे जा रहे थे, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और टोटल हमारे 18 क्वेश्चन है। गाइस, अगर आप इन 18 क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो यकीन मानिए गाइस, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो देख लेते हैं गाइस, हमारी फर्स्ट यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे पहले गाइस, मैं आपको बता दूं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी फर्स्ट यूनिट से ही पूछे जाते हैं। जो हमारी एंटीबायोटिक है, इसमें से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मिनिमम यहाँ पे 15 से लेकर 20 मार्क्स तक का आपको फर्स्ट यूनिट से देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारी आती हैं 17 ड्रग हैं। इसके अंदर जिनके ऊपर ड्रग के अंदर हमारा स्टार लगा, वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो आपने क्या करना है, उन ड्रग का सारा जो उनकी सिंथेसिस है और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख के जाएं। मिनिमम आपको 3 से लेकर 4 तक ड्रग आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के अंदर हमसे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एंटीबायोटिक जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, दूसरा हमारा है एमिनोग्लाइकोसाइड्स और तीसरा हमारा आता है टेट्रासाइक्लिन्स। तो देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो जैसे कि मान लो, इसके अंदर जो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इसके अंदर हमारी 2 ड्रग आ रही हैं। एक हमारी पेनिसिलिन है, दूसरी हमारी सिफलोस्पिरिन। ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो इसमें हमारे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो हमसे क्या पूछ सकता है, पेनिसिलिन के बारे में उसकी केमिस्ट्री पूछ सकता है। अगर उसकी हमसे केमिस्ट्री पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखेंगे। इसके बाद में हमसे क्या पूछ सकता है, इसके बारे में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है, या हमसे पूछ सकता है उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार को अच्छे से देख के जाना है। तो देख लेते हैं गाइस, हमारी फर्स्ट यूनिट से कौन कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और किस तरह से हमारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, गिव सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। अब हमसे वही पूछा गया कि हमारी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या होती हैं, और यहाँ पे हमने सार बताना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है पेनिसिलिन का, जो कि हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी की। इसके बाद में गाइस, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और में मेंशन किया है, और में हमने बताया कि राइट क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ सेफेलोस्पोरिन। दोनों ही ड्रग हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी से आ रही हैं। तो एक का हमने यहाँ पे सार मेंशन कर दिया और दूसरे का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार दोनों ही मेंशन कर दिया। तो दोनों में से ही हमारा दोनों का सार पूछा जा सकता है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों को अच्छे से करके जाएं, दोनों ही ड्रग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, गिव सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब गाइस, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट से पूछा गया। जो हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, इसमें हमारा क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड। अब अमीनोग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हमारी एक ड्रग आती है जो हमारी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और दूसरी हमारी है कानियामाइसिन। तो दोनों ही ड्रग इसके अंदर हमसे पूछी गई हैं। इन दोनों का हमसे मोड ऑफ एक्शन और इसका सार पूछा गया है। तो आपने यहाँ पे क्या करना, जो हमारी दोनों ड्रग हैं, एक हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, दूसरी हमारी कानियामाइसिन है। तो दोनों का ही आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार को अच्छे से देख के जाना है। दोनों ही ड्रग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, गिव क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। ये हमारे थर्ड पार्ट से पूछा गया, जो हमारी टेट्रासाइक्लिन्स है। यहाँ पे हमसे पूछा गया मोड ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर गाइस हमारी एक ड्रग आ रही है डॉक्सीसाइक्लिन। तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन के सार को अच्छे से पढ़ के जाना है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी अच्छे से देख के जाना है। ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है फर्स्ट यूनिट से। अब गाइस देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। इसमें हमसे पूछा जाता है, राइट आर नोट ऑन बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। अब गाइस, इनहिबिटर तो आप जानते होंगे, इनहिबिटर जो किसी के काम को रोक दें, किसी के जो सिंथेसिस हो रही है, किसी का जो काम है उसको इनहिबिट कर दें। तो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्या होते हैं, ये हमारे जो एंटीबायोटिक के साथ में दिए जाते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, उनके साथ में दिए जाते हैं। तो आपने इनके ऊपर एक नोट लिखना है कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्या होते हैं। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट यूनिट से। इसके बाद में गाइस बात करते हैं सेकंड यूनिट की। देख लेते हैं हमारे सेकंड यूनिट में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जो हमारी सेकंड यूनिट है उसके अंदर भी हमारी क्या एंटीबायोटिक्स ही है। दोनों जो हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, दोनों के अंदर हमसे एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें भी हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारी हमारी कैटेगरी हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट में नहीं है, वो हमारी सेकंड में है। तो देख लेते हैं यहाँ से हमारा किस तरह से क्वेश्चन बनता है सेकंड यूनिट से। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द सार ऑफ क्लोरमफेनिकोल विथ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब गाइस यहाँ पे हमने बताना है सार, जो हमारी एक ड्रग है इसके अंदर आ रही है मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर, जो हमारी एंटीबायोटिक है उसकी मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर हमारी एक ड्रग आती है क्लोरमफेनिकोल। तो आपने यहाँ पे क्लोरमफेनिकोल का सार बताना है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। और गाइस इसके ऊपर हमारा स्टार लगा है, तो स्टार से आप समझ सकते हैं कि इसकी हमने सिंथेसिस को भी अच्छे से देख के जाना है, इसकी सिंथेसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके बाद में देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से, इसमें हमसे किस तरह से पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब गाइस यहाँ पे हमसे पूछा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और उनके एप्लीकेशन के बारे में, किसके, प्रोडक्ट के। जो हमारी प्रोडक्ट डिजाइन, हम किस तरह से ड्रग को डिजाइन करते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ में हमें बताओ। तो गाइस प्रोडक्ट आप जानते होंगे जो हमारी पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और बाद में बॉडी में जाने के बाद में अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, तो उनको हम किस तरह से डिजाइन करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, सूटेबल एग्जाम्पल के साथ में हमने बताना है। उनके एप्लीकेशन बताने हैं, क्या क्या उनके एप्लीकेशन है और क्या क्या उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिससे कि हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा सेकेंड यूनिट से नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछता है देख लेते हैं। क्लासीफाई एंटी मलेरियल ड्रग्स विथ एग्जाम्पल एंड देयर स्ट्रक्चर। और में गाइस हमसे क्या पूछा जाता है, और में यही क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है, डिस्कस अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया एंड देयर लाइफ साइकिल। अब गाइस जो हमारा यह क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एंटी मलेरियल से। एंटी मलेरियल क्या होते हैं उनके बारे में बताइए, और इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, मलेरिया की इटियोलॉजी को आपने बताना है। तो गाइस ये हमारा एंटी मलेरियल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको भी बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद में गाइस देखते हैं यहाँ पे जो हमने और में मेंशन किया था कि डिस्कस अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया एंड देयर लाइफ साइकिल। मलेरिया की इटियोलॉजी है, जो हमारा बैक्टीरिया है जो जिसकी वजह से हमारा मलेरिया होता है, तो उनकी क्या लाइफ साइकिल है, सबके बारे में गाइस आपने अच्छे से बताना है। इसके बाद में गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्या है कि रिपोर्ट द स्कीम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन एंड सार ऑफ 4 अमीनो क्यूनोलिन्स। अब हमने क्या बताना है गाइस, यहाँ पे हमने बताना सिंथेसिस। सिंथेसिस किसकी बतानी, क्लोरोक्विन की। तो क्लोरोक्विन हमारी ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोरोक्विन, आपने इसकी सिंथेसिस बतानी। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार लगा है। और इसके साथ में हमसे क्या पूछा गया है, सार। सार किसका पूछा गया हमसे, 4 अमीनो क्यूनोलिन्स, जो हमारी क्यूनोलिन्स है उसका हमसे सार पूछा गया, जो कि हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है गाइस, क्लोरोक्विन की जो सिंथेसिस है उसको अच्छे से देख के जाना है और उसके साथ में सार को देख के जाना, जो हमारा 4 अमीनो क्यूनोलिन्स है इसका सार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं पहली और दूसरी यूनिट से। इसके बाद में गाइस बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो हमारी थर्ड यूनिट है। तो देख लेते हैं हमारी थर्ड यूनिट में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो हमारी थर्ड यूनिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हमारा इसका है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, दूसरा हमारा इसके अंदर आता है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, और तीसरा इसके अंदर हमारा आता है एंटीवायरल एजेंट। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो इन तीनों पार्ट से ही बनेंगे। तो देख लेते हैं गाइस किस तरह से हमारे क्वेश्चंस हमारी थर्ड यूनिट से हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस मेंशन करें, थर्ड यूनिट भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने, जो हमारा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स है उनके ऊपर हमने एक नोट लिखना है, डिटेल नोट लिखना है कि हमारे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन लिखना है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, और उसके अंदर जो ड्रग आ रही है उनका सार भी लिखना होता है। अब और में हमारा किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसे भी देख लेते हैं। और में हमने क्या मेंशन किया है, व्हाट आर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इनलिस्ट दैम विद द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। या तो गाइस हमसे डायरेक्टली पूछ सकता है जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिटेल में नोट लिखिए। यह हमारा इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको इनलिस्ट कीजिए, उनको क्लासीफाई कीजिए, और उसके साथ में हमारी एक ड्रग आती है आइसोनियाजिड, उसकी सिंथेसिस भी बताइए। और गाइस यहाँ पे हमारी एक ड्रग और आती है जिसको हमने और में मेंशन किया है, वो हमारी है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये दोनों ही ड्रग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में। तो गाइस आप इन दोनों की सिंथेसिस को अच्छे से देख के जाएँ और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी अच्छे से देख लें। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट से, इसमें किस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा गया हमसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कस सार ऑफ क्यूनोलोन्स, राइट सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे पूछा गया क्यूनोलोन्स के बारे में। जो हमारा क्यूनोलोन्स हैं इनका हमने सार बताना है, और इसके अंदर हमारी एक ड्रग आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसका हमने क्या बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना। ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं और इसकी सिंथेसिस को भी देख लें गाइस। यहाँ पे जिसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमसे पूछा गया है, अगर आप उसकी सिंथेसिस जानते होंगे तो आप, अगर हमसे 2 मार्क्स में भी पूछ लिया गया कि उसकी सिंथेसिस बताइए, तो भी आप उसकी सिंथेसिस को अच्छे से लिख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीवायरल एजेंट्स,
राइट सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ एसाइक्लोविर। गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है। जो हमारी थर्ड यूनिट है उसका जो थर्ड पार्ट है एंटीवायरल एजेंट्स, यहाँ से बनता है हमारा ये क्वेश्चन। एंटीवायरल एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बताइए। और उसके अंदर जो हमारी ड्रग आ रही है एसाइक्लोविर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर स्टार लगा है, इसकी सिंथेसिस को भी आपने देखना है और आपने क्या बताना है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना है, इसके सार को बताना है। तो गाइस ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद में गाइस देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी नेक्स्ट यूनिट से, यूनिट नंबर 4 से। तो देख लेते हैं गाइस हमारी 4th यूनिट से किस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी 4th यूनिट है ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख रहे होंगे हमने 4 या 5 क्वेश्चन मेंशन करें जो कि हमारी लेंथी भी है। तो ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। तो देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चन हमसे हमारी 4th यूनिट में पूछे जाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी 4th यूनिट है वो हमारी 4th पार्ट में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा एंटी फंगल एजेंट्स, दूसरा पार्ट में हमारा आता है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स आते हैं और थर्ड में हमारा आते हैं एंटी हेलमिंथिक्स। और हमारा जो लास्ट पार्ट है इसका 4th यूनिट का, उसमें हमसे पूछा जाता है सल्फोनामाइड्स के बारे में। तो सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं और जो हमारे सल्फोन्स हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हमारे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं गाइस हमारी 4th यूनिट से किस तरह से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4th यूनिट से कि डिफाइन एंटी फंगल एजेंट्स एंड क्लासीफाई देम, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ। तो हमारी 4th यूनिट है उसमें हमसे क्या पूछा गया, एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं। तो आपने यहाँ बताना है एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। यहाँ पे हमारे एंटी फंगल एजेंट्स में कौन कौन से एजेंट हैं, एक हमारा मिकोनाजोल और दूसरी हमारी टोलनाफेटेड। ये दोनों ही ड्रग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनका सार और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमसे पूछा जाता है, तो जो कि गाइस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइस इनकी सिंथेसिस है, इन दोनों ड्रग्स की सिंथेसिस को अच्छे से देख के जाएँ, दोनों के ऊपर ही स्टार लगाए। अब गाइस जितने भी स्टार वाले ड्रग्स हैं आप उन्हें बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं, वो हमारी आनी होती हैं, क्योंकि 17 ड्रग हैं सारी। 17 ड्रग में से मान लो यहाँ पे आपको 4 ड्रग देखने के लिए मिल जाएंगे। किसी का सार पूछ सकता है, किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसी दो एक की सिंथेसिस भी पूछ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन जो हमारा आता है उसके साथ में क्या होता है, उसकी सिंथेसिस और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछ लेता है। तो गाइस आपने क्या करना है, बिल्कुल भी उसकी सिंथेसिस को और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाना है। अगर आप इतना सब कुछ करके जाते हैं तो यकीन मानिए गाइस फेल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। इसके बाद में गाइस हमारा क्या है, राइट अ नोट ऑन एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स विद द सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। जो हमारी मेट्रोनिडाजोल जो हमारी ड्रग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेकंड पार्ट से पूछा गया है 4th यूनिट के। जो हमारे एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बताइए, उनके नोट लिखिए उनके ऊपर एक, और उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है विद द सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। इसके बाद में गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग विद स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल एंड सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल। जो हमारी मेबेंडाजोल हमारी ड्रग है उसकी सिंथेसिस के साथ में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग को, हमारी क्या होती है और इन्हें डिफाइन करना है। तो गाइस ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारी 4th यूनिट से। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ सल्फोनामाइड्स, राइट सिंथेसिस ऑफ। अब गाइस जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी 4th यूनिट का, उसमें देख लेते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है सार। सबसे पहले तो पूछा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरा हमसे पूछा जाता है सार ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो आपने सल्फोनामाइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके सार को अच्छे से देख के जाना कि क्या सार है सल्फोनामाइड्स का। और गाइस इसके अंदर हमसे पूछी गई है सिंथेसिस। सिंथेसिस कौन कौन सी ड्रग्स की पूछी गई है, एक हमारी है सल्फेसिटामाइड और दूसरी हमारी है सल्फेमिथाक्सोल। तो दोनों ही ड्रग के आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनकी सिंथेसिस को देख के जाना। दोनों ही ड्रग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 4th यूनिट के सल्फोनामाइड वाले पार्ट से। तो फ्रेंड्स ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं 4th यूनिट से जो हमारे पूछे जाते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस डिजाइन करे जाते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की जो हमारी यूनिट नंबर 5th है। तो देख लेते हैं हमारी 5th यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पहले गाइस आपको मैं एक बात बता दूं, जो हमारी 5th यूनिट है उससे हमारे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में भी पूछे गए हैं। क्योंकि इसके अंदर 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें हमारा एक टॉपिक आता है QSAR वाला, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जो हमारा क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री से। तो गाइस इन दोनों टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी 5th यूनिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमसे किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गिव द डिटेल नोट ऑन QSAR। जो हमारा QSAR है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसके बारे में आपने बताना, डिटेल नोट लिखना है कि क्या होता है ये, है ना। इसके बाद में हमसे पूछा गया और में हमने मेंशन किया कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है ये कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यूज्ड इन QSAR। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि यहाँ पे हमारे जितने भी फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स हैं जो हमारे
QSR के अंदर यूज हो रहे हैं, उन सब के बारे में बताना कि कौन कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे QSR के अंदर यूज हो रही हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरियस डॉकिंग टेक्निक्स यूज्ड इन ड्रग डिजाइनिंग प्रोसेस। अब गाइस जो हमारी ड्रग डिजाइनिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इसके अंदर हमारी आती है डॉकिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी हमारी डॉकिंग टेक्निक्स हैं जो हमारी ड्रग डिजाइनिंग के अंदर यूज हो रही हैं, उन सब के बारे में गाइस हमने बताना होता है। तो गाइस ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 5th यूनिट से। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 5th यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, राइट कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। गाइस ये क्वेश्चन हमारा 5th यूनिट से यहाँ से पूछा जाता है, जो कि हमारी 5th यूनिट है। ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री वाला। यहाँ पे हमने बताना है राइट अ डिटेल नोट ऑन कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। हमने बताना कि कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या होती है, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या इसके एप्लीकेशन हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। इन सब के बारे में गाइस हमने डिटेल में बताना कि क्या होते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। तो गाइज ये सारे हमारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बी फार्म 6 सेमेस्टर के, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd के। गाइज इसके अलावा जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो भी आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।